Hi. So this video is particularly for explaining adjustment of goodwill, which is undervaluation of closing stock. हमने इस बार की बोर्ड एग्जाम में भी देखी, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट हमें ना प्लस करना होता है और नेक्स्ट ईयर में माइनस करना होता है. बट आई डू ऑलवेज से फॉर्मूला लर्न नहीं करने होते, समझने होते हैं. हमें ऐसा क्यों करना होता है? तो स्पेशली मेक दिस वीडियो टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट. ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू लर्न द फॉर्मूला. नाउ लुक एट द बोर्ड. हमारा अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का. हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम ली है जितनी हमें लेनी चाहिए थी. से मेरी ओरिजिनली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 8000, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक ले ली है 5000. तो जब मैंने 5000 लिया, मेरा जीपी कितना आ रहा है 13000. लेकिन जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनली लिया 8000, तो जीपी कितना आया 16000. व्हाट डज दिस शो कि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम ले ली है तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, which is not right क्योंकि I have wrongly undervalued the stock. So what I have to do, I simply have to add back the figure so that जो भी हमारे प्रॉफिट के वेरिएशंस हैं वो ठीक हो सके, क्योंकि इसके अंडर वैल्यूएशन की वजह से ही हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है. तो दिस इज द रीजन कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर में ऐड होता है. सेकेंड थिंग, इस साल का स्टॉक 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म हुआ. अब नाउ वी गोइंग थ्रू दैट स्टॉक ना. इस साल का स्टॉक हमारा 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. तो वो अगले साल के लिए क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक. तो इस साल जब हम प्लस कर रहे हैं तो अगले साल के लिए हम उसको माइनस करेंगे. माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अब हमारे स्टॉक की वैल्यू थी, हम इसको अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से समझते हैं. ओपनिंग स्टॉक की मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी 5000, लेकिन मैंने गलती से 2000 ले ली. राइट. तो जब मैंने ओपनिंग स्टॉक को कम लिया तो मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड आ रहा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जबकि एक्चुअली प्रॉफिट आना था 10000. तो अगर मेरा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, प्रॉफिट उसकी वजह से अगेन मिसरिप्रेजेंट हो रहा है, आई एम गेटिंग हायर प्रॉफिट देन आई शुड गेट. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सबट्रैक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द प्रॉफिट टू गेट द राइट प्रॉफिट. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ.